जीवन संगिनी सही दिशा और दशा दे दे तो कोई भी पति क्यों ना अपनी चरम सीमा को प्राप्त होकर संसार की दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर ले, क्योंकि पत्नी त्याग का ही तो पर्याय है। पत्नी सही दिशा दे दे तो पति अवश्य ही अपने संपूर्ण मनोरथ को पूरा कर सकता है। कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। संसार की वो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है, उसे जरूर मिल जाएगी। भारतवर्ष की कुछ चुनिंदा पत्नियां हैं जिनके कारण उनके पति इस देश में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में अमर ख्याति प्राप्त हो गए। इस वीडियो में भारत की कुछ ऐसे ही चुनिंदा पत्नियों के बारे में बात करेंगे जो कि अपने पति के पीछे खड़ी रहीं और सामने से उनके पति तो ख्याति को प्राप्त हो गए, लेकिन पत्नियां कहीं ना कहीं छुप सी गईं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कालिदास की पत्नी विद्योत्मा की। विद्योत्मा शारदानंद की पुत्री थी और वो बहुत बड़ी विदुषी थी। विदुषी इतनी बड़ी थी कि उन्हें अपने ज्ञान का ऐसा घमंड था कि उन्होंने अपने विवाह की शर्त रख दी कि जो कोई उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी से विवाह करेंगी। पंडितों को उनकी ऐसी बातों पे बेहद क्रोध आता है और वो सभी कसम खा लेते हैं कि इनका विवाह इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख से कराया जाएगा। ऐसा ही होता है। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि एक मूर्ख है जो उसी डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है। सभी लोगों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो हमें कहीं नहीं मिल सकता। उन लोगों ने उसे कहा कि तुम्हें बस शांत रहना है और सामने से जो प्रश्न आए उसका जवाब सिर हिला के देना है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो कालिदास ऐसे ही करते हैं और अंततोगत्वा विद्योत्मा को अपना शास्त्रार्थ उनके सामने समर्पित करना पड़ता है और दोनों का विवाह हो जाता है। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो ये बात बहुत दिनों तक छिपी नहीं रहती है और विद्योत्मा को पता चल जाता है कि उनका पति तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। वो अपने पति को लताड़ती हैं और बहुत बुरा भला कहती हैं, जिससे कि रुष्ट होकर कालिदास तपस्या के लिए निकल जाते हैं और माता गढ़ कालिका की तपस्या आराधना करते हैं और जिससे उन्हें ज्ञान मिलता है। वो जब वापस आते हैं तो अपनी पत्नी से बोलते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। तो पत्नी भी कहती हैं अस्ति कश्चित वाग विशेषता, अर्थात तुम्हारी वाणी में कुछ विशेषता है, जिससे कि कालिदास ने उन अस्ति कश्चित और वाक को लेकर कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की और संसार में कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बेजोड़ खंड काव्य, महाकाव्य और उपन्यास भी लिखे हैं। अब अगर हम बात करें कालिदास की जो मूर्खता थी, कहीं ना कहीं उनकी पत्नी विद्योत्मा के कारण ही वो विद्वानता में बदल गई। इसीलिए पत्नी को अपने पति का सदैव ही साथ देना चाहिए। दूसरे नंबर पर आती हैं यशोधरा। जी हाँ मित्रों, यशोधरा को भी बहुत कम लोग ही जानते होंगे। ये गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ की पत्नी थी और ये कोलीय वंश के राजा सुपबुद्ध की पुत्री थी। इनके माता का नाम पमिता था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह सिद्धार्थ से कर दिया जाता है, क्योंकि शुद्धोधन को ऐसा पहले ही भविष्यवाणी से पता मिल चुका था कि इनका जो पुत्र है बहुत बड़ा सन्यासी होगा। लेकिन शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यास आश्रम में जाए। वो चाहते थे कि उनका पुत्र उनके सामने रह के राजकाज का काम संभाले। इसीलिए सिद्धार्थ के पैरों में शादी विवाह का बंधन बांध दिया जाता है। यशोधरा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, वो राहुल थे। मैथिली शरण गुप्त में बाद में चलकर एक महाकाव्य लिखा यशोधरा के नाम से। उसमें यशोधरा अपना दुख प्रकट करके कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझे अपने पद की बाधा पाते। तो इसमें कहीं ना कहीं उनका जो विरह है वो झलकता है। इसीलिए उन्होंने भी गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध बनाने में बहुत बड़ा त्याग और परिशीलन दिया। इसीलिए यशोधरा भी इस नंबर पर जरूर आती हैं। तीसरी जो सबसे महान महिला अगर उनको हम देखें तो वो रत्नावली हैं। जी हाँ मित्रों, वो रत्नावली ही हैं जिन्होंने तुलसीदास को
शरीर के बंधन से, मोह माया से हटाकर भगवान को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। जैसा कि पता है कि एक बार वो अपने मायके गई थी और तुलसीदास, जो कि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर चले थे और उन्हें कहीं भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, तो स्वाभाविक सी बात है, जिसे कभी प्रेम ना मिला हो और उसके जीवन में प्रेम का बसंत आए तो वो क्यों प्रेम से दूर हटना चाहेगा। ठीक ऐसे ही तुलसीदास के साथ होता है। जब उनका विवाह होता है तो उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती तो थी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ वो परम विदुषी भी थी। तुलसीदास अपनी पत्नी से थोड़ी भी दूरी सहन नहीं कर पाते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली जाती हैं और तुलसीदास उफनती हुई नदी को पार करके मुर्दे पर बैठ के अपने ससुराल पहुंचते हैं। तब उनकी पत्नी उनको धिक्कार कर बोलती हैं, लाज न आवत आपको, दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करो मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देहि मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी श्री राम मह तो होती न भव भीति। ये बातें तुलसीदास को चुभ जाती हैं और वो कहती हैं कि आज से ही मैंने तुम्हें अपना गुरु माना, तुमने मुझे अच्छा उपदेश दिया, अब मैं इस गृहस्थ आश्रम को परित्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार जो एक राम बोला थे वो तुलसीदास से तुलसीदास कब गोस्वामी तुलसीदास हो गए, ये समय के साथ ही पता चला। उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और वाल्मीकि की रामायण को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अवधि की रामायण को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने वाले तुलसीदास ही थे। तो इसमें माता रत्नावली का बहुत बड़ा श्रेय था, योगदान था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसे कृपया कुछ लोगों तक शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बने रहें इस चैनल पर इसी तरह की और अच्छी वीडियो पाने के लिए।